वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बैंक एंड अ कस्टमर, जहां पर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस किस तरीके के रिलेशनशिप को शेयर करते हैं बैंक और कस्टमर आपस में। तो अगर हम बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे शेयर, फर्स्ट इज डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप हो सकता है, प्लेजर प्लेजी का रिलेशनशिप हो सकता है, बेलर बेली का रिलेशनशिप हो सकता है, लेसर लेसी का, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का। अब इस टॉपिक के अंदर कुछ रेलेवेंट लॉज हैं जो इन्हीं रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। वहाँ पर हम कौन कौन से लॉज पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज़ योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, second one is limitation act 1963, the third one is DRT act, that is the recovery of debts due to banks and financial institutions act 1993, fourth one is lok adalat act, fifth one SARFAESI act 2002, and the last one is lender liabilities act. सो लेट्स सी एक डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होता है बैंक और कस्टमर के बीच में। अगर हम बात करें, जब कस्टमर मनी डिपॉजिट करता है बैंक के पास, तो जो कस्टमर है वो बैंक का क्रेडिटर बन जाता है और जो डेटर है, जो बैंक है, वो आपका डेटर हो जाता है। एंड यू ऑल्सो नो कि आप जो डिपॉजिट करते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको निकालने के लिए, विड्रॉल के लिए देयर इज़ अ प्रोसीजर ऑफ विड्रॉल विच नीड्स टू बी फॉलोड, और उसके बाद बैंक एज अ डेटर और कस्टमर एज अ क्रेडिटर का रिलेशनशिप वहीं पर एंड हो जाता है। अब अगर हम बात करें प्लेजर और प्लेजी की, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। यहाँ पर जो प्लेजर है आपका वो कस्टमर होता है, जो प्लेजी है दैट इज़ अ बैंकर। बेलर और बेली के केस में जो आपका कस्टमर है वो बेलर बन जाता है एंड द बैंकर इज़ द बेली। यहाँ पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट किया होगा तो आपको पता होगा वेरी क्लियरली कि सेक्शन 148 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट टॉक्स अबाउट द बेलमेंट, एंड बेलमेंट इज़ व्हाट? बेलमेंट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम purpose upon a contract, and obviously they shall return the goods after the completion of that particular purpose. तो बेलर और बेली के रिलेशनशिप को हम बैंकिंग में कैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आप नोट देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि जो बैंक्स होते हैं वो सिक्योर करते हैं अपने एडवांसेस को बाय टेकिंग सम टैंजिबल एसेट्स एज सिक्योरिटी, और जैसे ही वो वापस पेमेंट करते हैं वो सिक्योरिटीज़ रिलीज़ कर दी जाती हैं। फिर लेसर और लेसी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है एज पर दी सेक्शन 105 ऑफ TPA 1882। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। जो बैंक होता है वो एक ट्रस्टी के तौर पे काम करता है, जो कस्टमर होता है वो एक बेनिफिशियरी के तौर पे काम करता है। जो रेलेवेंट लॉज हैं वो ये हैं कि पहला तो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड रिड्रेसल टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। अब ये जो आपका लेजिस्लेशन है इसके अंदर सर्विस टर्म की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। अभी जो सर्विस है उसके दैट डेफिनेशन इज इंक्लूसिव ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, एंड दैट इज़ द रीज़न हम इस रिलेशनशिप के अंदर ये कंसर्न्ड लॉ भी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेशन एक्ट 1963। तो यहाँ आपका जो लिमिटेशन एक्ट है दैट यू वेरी क्लियरली नो कि ये आपका ये प्रिस्क्राइब कुछ टाइम पीरियड्स को प्रिस्क्राइब करता है कुछ प्रोसेसेस के लिए। तो अब जैसे रिवाइवल ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए एक्नॉलेजमेंट, डेट, पार्ट पेमेंट या फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने पे क्या टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वो एज पर इट विल बी रेगुलेटेड एज पर द लिमिटेशन एक्ट 1963. Next is your legislation which is recovery of debts due to banks and financial institutions 1993, that is DRT Act। ये 24 जून 1993 को इन पिक्चर आया था। इसकी वजह से डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे जहाँ पर डेट्स की रिकवरी की जाती है जो डेट्स अबव 10 लाख रुपीज़ होते हैं उनको। अब डेट क्या है? डेट इज़ एनी लाइबिलिटी वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, any liability payable under a decree or any civil court or arbitration award, और any liability under the mortgage। ये सारी चीज़ें डेट क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट इज़ योर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसकी वजह से लोक अदालत क्रिएट किया गया। उन्हें ये कॉम्पिटेंस दिया गया कि आप भी बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर्स को डील कर सकते हैं फॉर द स्पीडी ट्रायल। नेक्स्ट इज़ योर सारफेसी एक्ट 2002।
जिसकी वजह से सरसाई कॉन्स्टिट्यूट की गई और रिकवरी ऑफ NPA, it facilitated the recovery of NPA, that is your non-performing assets, without the intervention of the court. Now let's see what are the characteristics of this particular SARFAESI Act. पहला है securitization, दूसरा है asset reconstruction, तीसरा है enforcement of security interest, and the last one is your security interest. तब securitization का मतलब क्या है कि जो financial assets हैं वो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी की तरह लाए जा रहे हैं और उसकी वजह से फंड को रेज किया जा रहा है बाय क्वालिफाइड और इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और उसके एवज में हम एक सिक्योरिटी रिसीट इशू करते हैं टू द बायर्स. अब ये जो आपका सिक्योरिटी रिसीट है ये दैट बेसिकली शोज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज योर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज टू से टू टेक ओवर द लोन्स और एडवांसेस फ्रॉम द बैंक for the purposes of the recovery. Next is your enforcement of security interest, यानी 60 days to pay back on failure of the secured creditor, and on failure the secured creditor can take the possession of the secured asset. And the last one is your security interest. ये कोई भी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट जो कि क्रिएट किया जा रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में, दैट इज़ योर सिक्योरिटी इंटरेस्ट. फिर है आपका लेंडर लाइबिलिटी एक्ट. इस एक्ट को डिवाइस किया गया था कुछ फेयर प्रैक्टिसेस कोड बनाने के लिए फॉर द लेंडर्स. अब इसमें यह भी कहा गया कि जो लोन एप्लीकेशन होती है इट नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ रीजनेबल टाइम. इसके अंदर एक और रिकमेंडेशन या आप कह सकते हैं प्रोविजन इंक्लूड किया गया कि वेलफेयर ऑफ द बोरोवर शुड बी कंसिडर्ड एंड बोरोवर कमिंग फ्रॉम पाइवटल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड बी डेल्ट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. नेक्स्ट इज़ योर बैंकिंग ओम्बुड्समैन, जिसका सेक्शन 35 क्लॉज ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिसके बारे में बात करता है. ये एक तरह का ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है. 2 केसेस के नाम हैं, मोती गावरी वर्सेस नारंजी द्वारकादास एंड कानारा बैंक वर्सेस कानारा सेल कॉरपोरेशन एंड अदर्स. एक में ये बोला गया कि बैंकर और कस्टमर के बीच में लेंडर और बोरोवर का रिलेशनशिप होता है. दूसरे केस में ये बोला गया कि बैंकर और कस्टमर के बीच में डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है. कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेशंस हैं उन्हें बनाना चाहिए टू कर्ब ऑनलाइन फ्रॉड. हमें जो लोन ग्रांट करता है बैंक, ग्रांटिंग लोन टू पीपल विद ब्रांड वैल्यू शुड बी कर्व्ड, यानी हमें सिर्फ ब्रांड वैल्यू होल्डर्स को ही लोन नहीं ग्रांट करना चाहिए. एंड NPAs के लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है.